रशिया ने अपने 40 शहर दुनिया से छुपा रखे हैं। लेकिन क्यों? आखिर क्यों रशिया इतना खुफिया है? आपको यकीन नहीं होगा कि ये शहर पहले मैप्स और ट्रेन रूट्स में भी नहीं थे। सोचो आप एक ऐसे शहर में रह रहे हो जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। इन शहरों को इनके कोड नेम से बुलाया जाता था क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसे काम होते थे जो एक देश दूसरे देश को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता है। Темная ночь, только пули свистят по степи. और सबसे हैरानी की बात कि हम और आप तो छोड़िए, यहाँ पे रशिया वाले भी नहीं जा सकते। जो बाहर रहेगा वो अंदर नहीं आ सकता और जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता। यहाँ लोग सही से सांस भी नहीं ले पाते। 70 तक कोई जिंदा रह जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो ये रशिया का नॉर्थ कोरिया है। लेकिन फिर भी इन शहरों में लोग रहना चाहते हैं और इसके एक्चुअल में बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं जो हम आपको आगे जरूर बताएंगे। पर ये शहर रशिया को दिन पर दिन अमीर बनाते जा रहे हैं। इंडिया में तो फिर भी हम लोग बहुत कुछ खुला रखते हैं, पर रशिया असल में लोगों से बहुत कुछ छुपा कर रखता है और इसलिए इन शहरों को कहते हैं क्लोज सिटीज, जो दुनिया से छुपे हैं, जहां गिने चुने लोग रहते हैं और बाहर का कोई वहां आ नहीं सकता। अब रशिया इन शहरों को इसलिए छुपा कर रखता है क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें होती हैं: न्यूक्लियर वेपन्स बनना, मिलिट्री सेंटर्स का होना और रशिया को अमीर बनाने वाले मिनरल्स की खुदाई होना। वैसे ये मिनरल्स आपके फोन में भी लगे हैं। इन्हीं में एक शहर है ओजियोस्क, जिसका कोड नेम था सिटी 40। ये सोवियत यूनियन की पहली न्यूक्लियर सिटी थी जो आज भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसे लोग दुनिया का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये शहर अकेला ही इस दुनिया को पूरी तरह खत्म कर सकता है। ये बात आपको हिला कर रख देगी। यहाँ चेरनोबिल के बाद दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, मायाक डिजास्टर। In September 1957, a tank filled with nuclear waste exploded and sent a radioactive cloud over 23,000 square kilometers. ये शहर लोगों से छुपा कर बनाया गया था और ये इतनी हाई सिक्योरिटी में है, चारों तरफ गार्ड और वायरिंग्स हैं। यहाँ रहने वाले लोग अपना स्मार्टफोन तक नहीं रख सकते जिससे इसकी फोटो बाहर न लीक हो जाए। अगर यहाँ के रहने वाले लोगों को इस शहर से बाहर निकलना है तो भी उनको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी पहले। सोचो अगर आपके शहर में भी ऐसा ही होता, हर चीज पे प्रतिबंध लग जाए, फोटो खींचना मना है, स्मार्टफोन रखना मना है, यहाँ तक कि बाहर घूमने जाना तक मना है, तो क्या वहाँ रह पाओगे? वैसे सिटी 40 पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है जिसमें दिखाया गया कि वहाँ के रहने वाले लोगों को भरोसा दिलाया गया कि वहाँ के लोग दुनिया को बचा रहे हैं, जिससे उन लोगों को गिल्ट ना हो कि वो इस खतरनाक शहर में क्यों रह रहे हैं। Catastrophe is the worst nuclear accident to happen at the Mayak plant, but it's far from being the only one. इन्हीं शहरों में से एक शहर रशिया को अमीर भी बना रहा है। लेकिन आखिर कैसे? ये बेच क्या रहे हैं? ये शहर है नोरिल्स्क, जहाँ पे निकेल और पैलेडियम की खुदाई होती है और ये पैलेडियम हमारे मोबाइल फोन्स में भी लगा है। अगर यहाँ के रिसोर्सेज की कीमत लगाई जाए तो ये पूरी दुनिया के कुछ सबसे अमीर शहरों में से एक है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके बावजूद भी ये पूरी दुनिया का सबसे डिप्रेसिंग और डार्केस्ट शहर है। ये पूरा शहर नॉन निकल नाम की कंपनी के अंडर है जिसके ओनर व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी हैं और रशिया नहीं चाहता कि शहर में बाहर का कोई भी अंदर आए। यहाँ साल में 45 दिन सूरज बिल्कुल भी नहीं निकलता। यहाँ के लोग -50 डिग्री की ठंड में रहते हैं और इन माइंस के होने की वजह से सांस तक नहीं ले पाते। पर फिर भी 1 लाख से ज्यादा लोग इसी शहर में रहना चाहते हैं। अब ये मत समझना कि इन्हें 4 दीवारी से बड़ा प्यार है, बल्कि रशियन गवर्नमेंट क्लोज्ड सिटीज को बाकी शहरों से ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज देती है। यहाँ जो भी रहेगा उसकी सैलरी ज्यादा अच्छी होगी, उसके बच्चों को एक अच्छा स्कूल दिया जाएगा और उनके खाने में कई ज्यादा वैरायटी होगी। बेसिकली हर वो चीज जिससे आपको लगे कि आप एक जन्नत में रह रहे हैं। क्योंकि इतनी टॉक्सिक सिटीज में रहने के लिए भाई लोग तो चाहिए होंगे ना, तो स्ट्रैटेजी समझ रहे हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वैसे नोरिल्स्क की तो हिस्ट्री ही इतनी अजीब थी। पहले यहाँ पर कैदियों से निकेल और बाकी मिनरल्स की खुदाई जबरदस्ती कराई जाती थी। इन फोर्स्ड कैंप्स में कैदी 13-14 घंटे काम करते थे, वो भी -20 डिग्री सेल्सियस में। और सेफ्टी इक्विपमेंट वो क्या होता है भाई? और सोच सकते हो यहाँ वर्कर्स की इतनी हालत खराब थी कि कई कैदियों ने अपने हाथ तक काट लिए थे कि उन्हें इस तरीके से काम ना करना पड़े। Ничего не случится. वैसे आप आज भी नोरिल्स्क में घुस नहीं सकते। यहाँ पर जाने के लिए या तो आप गवर्नमेंट से खास परमिशन लेंगे और या फिर यहाँ पर राज करने वाली कंपनी नॉर्निकल आपको खुद से इनवाइट करे, जो कि इस जन्म में होने से रहा।
अब जब आप यहाँ तक आई गए हो तो ये भी जान लो कि ये शहर बनवाए किसने और इनको बनाने की जरूरत क्या थी। तो ये सारे शहर सोवियत यूनियन ने बनाए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उन्हें लगा कि अब वक्त है यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम सेटअप करके रशिया की मिलिट्री पावर को बढ़ाने का। इनफैक्ट इन शहरों के अलावा 15 और ऐसे शहर हैं जिनके बारे में अभी तक हमें और आपको पता भी नहीं है। और वैसे ये जो पुराने 44 शहर हैं, इनको शहर नहीं बल्कि मेल बॉक्स कहा जाता था, जिससे कोई ये पता न लगा पाए कि यहाँ पर कोई सिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। इन्हीं शहरों में एक सारोव भी है जिसका कोड नेम था अराज़मास 16। ये पहले एक धार्मिक शहर था जो कि अपनी मोनास्ट्री के लिए जाना जाता था, लेकिन वक्त कितनी जल्दी पलटता है क्योंकि अब ये शहर है एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला शहर। यहाँ पर सोवियत यूनियन ने सोवियत एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब की रिसर्च के लिए रिसर्च सेंटर बनाया था। और बस तब से मोनास्ट्री तो एक तरफ हो गई और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स की बातें ज्यादा होने लगी। अब ये मत सोचना कि इन सबसे हमें क्या लेना देना है, क्योंकि जिस तरह इंडिया, रशिया और यूएसए का सर्कल घूम रहा है ना, उससे ये तो तय है कि हम और आप जितना रशिया को जानते हैं उससे कई ज्यादा बढ़ करके है। वहाँ आज भी कई राज दबे हैं और वो हर वक्त खुद को और ताकतवर करने के लिए रोज कुछ न कुछ नया तैयार कर रहा है। वैसे कुछ राज तो इंडिया के आसाम में भी दबे हैं, जहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसकी हवा में काला जादू मौजूद है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो हमने उस पर भी वीडियो बना रखी है और यहाँ पर जरूर क्लिक करना।